आई हैव डन नथिंग रॉन्ग, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये वो जुमला है जो हाल ही में रिलीज़ होने वाली बरतानवी मिनी सीरीज़ अडोलेसेंस में एक 13 साला बच्चा बारहा दोहराता है, जो अपनी ही क्लास फेलो को सफाकी से कत्ल कर देता है। यही जुमला मेरे लिए इस तहरीर का नुक्ता आगाज़ बना, क्योंकि ये जुमला सिर्फ एक बच्चे के दिफा का बयान नहीं, बल्कि एक पूरे जहनी, समाजी और ख़ानदानी बहरान की अक्कासी करता है। एडोलेसेंस यानी बलूगत, यही वो उम्र है जहाँ शख्सियत की बुनियाद रखी जाती है। ये दौर किसी भी इंसान की ज़िंदगी की सबसे नाजुक, पेचीदा और फैसला कुन मंजिल होता है। तरबियत में जो कमी या ज़्यादती इस उम्र में हो, इसका असर बाकी ज़िंदगी पर लाजमी तौर पर पड़ता है। इस उम्र में बच्चों का जहन एक खाली कैनवस की मानिंद होता है, जहाँ या तो रंग भरे जा सकते हैं या धुंधला धुआं। सीरीज़ के पहले सीन और पहले ही मुकालमे ने मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया, और पलक झपकते में मैं 2000 के इंग्लैंड काउंटी यॉर्कशायर के शहर लीड्स पहुंच चुकी थी, जहां मैं अपनी फैमिली के साथ कई बरस मुकीम रही हूं। यॉर्कशायर के इस मखसूस लहजे को समझने में मुझे तब कई माह लगे थे, लेकिन ये सीरीज़ देखते हुए हर लफ्ज़ बग़ैर टाइटल के मेरे अंदर उतरता चला गया। ये सीरीज़ दरअसल अदाकार स्टीफन ग्राहम का ब्रेन चाइल्ड है, जिसमें उन्होंने हिदायतकारी, कास्टिंग और पेशकश में कई तख्लीकी तजर्बात किए। ख़ास तौर से तमाम कास्ट गैर मानूस अदाकारों पर मुश्तमिल रखी गई, जबकि सीरीज़ में यॉर्कशायर के आम घरानों का माहौल, तर्ज रहाइश और बोलचाल मिनो-अन दिखाई गई। फिल्म के कई सीन और मुकालमे फिल बदी थे, और हर किस्त एक सिंगल शॉट में फिल्माई गई थी। लेकिन ये तमाम फ़नी कामयाबियाँ अपनी जगह, मगर मेरी गुफ्तगू का महवर इस सीरीज़ की फ़नी जहतें नहीं, बल्कि इसका वो समाजी और नफ्सियाती पस मंज़र है जिसे ये सीरीज़ बेमिसाल अंदाज में पेश करती है। जैसा कि आज के दौर में सोशल मीडिया के बेलगाम इस्तेमाल, नामुनासिब तबसरों और तौहीन आमेज़ इमोजीज़ को नई नस्ल की बिगाड़ का ज़िम्मेदार ठहराया जाता है, तो किसी हद तक ये बात दुरुस्त है, क्योंकि सोशल मीडिया ने पूरी दुनिया के माशरों पर जो असरात मुरतब किए हैं, उनसे इनकार मुमकिन नहीं। मगर आइए, मैं आपको 2002 के इंग्लिस्तान का मंजर दिखाती हूँ। एक ऐसा वक्त जब इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप तो दूर की बात, स्मार्टफोन का भी कोई वजूद नहीं था। इस ज़माने में जब मैं पहली बार सिटी ऑफ लीड्स स्कूल गई, जो 7वीं से 10वीं जमात तक का वसी और अरीज़ तालीमी इदारा था, जदीद सहूलियात से आरास्ता, जहाँ असातिज़ा और तलबा के लिए हर मुमकिन आसाइश मौजूद थी, लेकिन मैंने अपनी आँखों से वहाँ के तलबा का जो तर्ज अमल देखा, वो अडोलेसेंस की दूसरी किस्त में स्कूल के मनाजिर में दिखाई गई तूफ़ान बदतमीज़ी का अशर अशीर भी नहीं था। जब सीरीज़ में पुलिस के दोनों अहलकार स्कूल के बाहर खड़े होकर दिल गिरफ्तार लहजे में गुफ्तगू करते हैं, तो इनका हर जुमला कड़वी सच्चाई को आश्कार करता है। इन मनाजिर को देखकर मुझे वहाँ पेश आने वाले अपने तजर्बात और इस माशरे की तह दर तह पेचीदगियाँ शिद्दत से याद आईं। सीरीज़ का एक अहम पहलू वालिदैन और औलाद के दरमियान फासला और खालीपन है। मगरबी माशरों में बच्चों पर होने वाले पुराने तशद्दुद के ख़िलाफ़ कवानीन तो ज़रूर बनाए गए, लेकिन इन कवानीन के निफाज ने बच्चों की खुद मुख्तारी को इस हद तक बढ़ा दिया कि अब वालिदैन बेबस और बेअसर हो चुके हैं। बरतानिया में वक्त के साथ चाइल्ड प्रोटेक्शन के कवानीन इतने सख्त होते चले गए कि मामूली डांट डपट में भी एब्यूज़ के ज़ुमरे में शुमार होने लगी। इसका नतीजा ये निकला कि बच्चों में ज़ब्त, हमदर्दी और ख़ुद एहतसाबी जैसी सलाहियतें नापैद होती चली गईं। मैंने ये खालीपन अपनी आंखों से बरतानिया के स्कूलों में महसूस किया था, जहां सहूलतें तो जदीद थीं, मगर तलबा का रवैया बदतमीज़ी और तशद्दुद की हद तक बेकाबू हो चुका था। सीरीज़ में कई मनाजिर ऐसे हैं जो ना सिर्फ एक 13 साला बच्चे की नफ्सियाती उलझनों को बेनकाब करते हैं, बल्कि मर्दानगी के ताकतवर मगर जहरीले इजहार को भी नहायत खूबी से दिखाते हैं। ख़ास तौर पर जेमी और इसकी साइकाट्रिस्ट के दरमियान होने वाली गुफ्तगू के मनाजिर नहायत मुतासिर कुन हैं, जहाँ यह वाज़ेह होता है कि बच्चे में सोशियोपैथ के रुझानात मौजूद हैं। अक्सर लोग सोशियोपैथ और साइकोपैथ को एक ही समझते हैं, हालांकि दोनों का ताल्लुक अगरचे एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से होता है, लेकिन इनके अलामात, वजूहात और तर्ज अमल में नुमाया फ़र्क है। सोशियोपैथ अक्सर अपने माहौलियाती पस मंज़र जैसे घरेलू तशद्दुद, वालिदैन की अदम मौजूदगी या मुसलसल तनकीद के नतीजे में ऐसे रवैये अपनाते हैं, जबकि साइकोपैथ अमूमन पैदाइशी तौर पर और जज्बाती तौर पर सर्द और बेहिस होते हैं।
जेमी की शख्सियत में माहौलियाती उनसर की झलक नुमाया है। एक मसरूफ़ घरेलू निज़ाम, वालिदैन के अदम तवज्जो और एक बेबस मुआशरा। सीरीज़ में समाज का सबसे ख़तरनाक पहलू मर्दानगी का पावर शो और मर्दाना माइंडसेट को भी बड़ी खूबी से उजागर किया गया है, जो हमारे जैसे माशरों में तो मामूल की बात समझा जाता है, लेकिन अब ये सिर्फ जनूबी एशिया या मशरक़ी दुनिया का मसला नहीं रहा, बल्कि ये रवैया मगरबी माशरों में भी वाज़े तौर पर नज़र आने लगा है। हम पाकिस्तान या इंडिया में औरतों पर होने वाले तशद्दुद या इज्तमाई रेप के वाक़यात पर मातम खुना हैं, मगर बरतानिया जैसे आज़ाद ख्याल माशरे के नौ उम्र लड़कों के जहनी सांचे भी कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं हैं। सीरीज़ में जेमी अपनी क्लास फेलो केटी को इसलिए कत्ल करता है क्योंकि वो इससे ताल्लुक़ कायम नहीं करती, जबकि वो अपनी तस्वीर किसी और को भेज देती है। ये माइंडसेट दरअसल वही है जो नूर मुकद्दम के बहीमाना कत्ल के पीछे भी कारफरमा था। औरत का इनकार मर्द की अना को चैलेंज देता है और फिर इस अना की तस्कीन के लिए ताकत का इजहार किया जाता है, जिसमें रेप और कत्ल जैसे जराइम भी शामिल होते हैं। स्कूल में पुलिस एहलकारों की केटी की करीबी दोस्त जेड से बातचीत का सीन भी काबिल तवज्जो है, जिसमें बज़ाहिर मर्द पुलिस एहलकार केटी की लड़कों से दोस्ती के बारे में सवाल करता है, जिस पर जेड गुस्से से पूछती है कि क्या इस बिरते पर कत्ल किया जा सकता है। नूर मुकद्दम के लिए भी ऐसे ही नामुनासिब जुमले यकीनन सभी को याद होंगे, जो ज़ाहिर जाफ़र के बहीमाना कत्ल को जवाज़ मुहैया करते हैं। माइंडसेट इसी को कहते हैं। सीरीज़ में इंसेल की एक जदीद इस्तिलाह भी इस्तेमाल की गई है, जो इंटरनेट कल्चर से उभरी है, यानी इनवॉलंटरीली सेलिब्रेट। वो शख्स जो ना चाहते हुए भी जिनसी या रोमानवी ताल्लुक़ से महरूम रहता है। ऐसे अफराद अक्सर औरतों, माशरे या कामयाब मर्दों को अपनी नाकामी का जिम्मेदार ठहराते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इस्तिलाह 1990 में एक खातून ने हमदर्दाना फोरम के तौर पर मुतारिफ करवाई थी, लेकिन आज ये औरत दुश्मन और मुखालिफ कम्युनिटीज़ में तब्दील हो चुकी है। इसी जहनीत को मज़ीद हवा दी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट ने, जिसने औरत को मर्द की मिल्कियत करार देकर और इस जैसे कई मुतनाज़ा बयानात दिए और 80-20 जैसे तस्वुरात को फ़रोग़ दिया, यानी 80% औरतें सिर्फ 20% मर्दों में ही दिलचस्पी रखती हैं। ऐसे नज़रियात अब मगरिब में कई पॉडकास्ट मेज़बानों और इन्फ्लुएंसर्स के ज़रिए आम हो रहे हैं और नौ उम्र लड़के इन ख़यालात से मुतासिर हो रहे हैं। ये जहर महज सोशल मीडिया तक महदूद नहीं रहा, बल्कि क्लासरूम्स, घरों और अदालतों तक सरायत कर चुका है। सीरीज़ एडोलेसेंस में जेमी का ये जुमला, मैंने कुछ गलत नहीं किया, एक फ़र्द की नहीं, एक निज़ाम की गवाही है। ये सिर्फ एक बच्चा नहीं कह रहा, ये दरअसल एक पूरे समाजी और जहनी ढांचे की सोच है। एक ऐसा निज़ाम जो बच्चे, मर्द और औरत तीनों को अज़ियत में रखता है। हमें ये सोचना होगा कि ये जहनीत, ये मर्दानगी का जहर, ये एहसास महरूमी और बरतरी का मिलाप कब, कहाँ और कैसे पैदा होता है, और इसे रोकने के लिए हमें तरबियत, मुकालमा, ख़ानदानी निज़ाम और निज़ाम इंसाफ में किन गहराइयों तक उतर कर तब्दीली लाना होगी। इस सीरीज़ को महज एक क्राइम ड्रामा ना समझिए, ये एक आईना है जिसमें हम सब के चेहरे नज़र आ रहे हैं।